ये बताइए, आप लोगों का जो मांग है सरकार से, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को जमीन धरातल स्तर पर? सर हम लोगों ने लेखपाल भर्ती 2022 में प्री दिया, मेंस दिया और डीवी करवाई। और अंतिम परिणाम जब जारी हुआ तो उसमें हमारी पूरी कैटेगरी नहीं थी। हमारी पूरी कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया। तो आपको मतलब जब आपको ये आपने नौकरी का फॉर्म भरा, उस समय वो कोटा आपके साथ में था, लेकिन जब परिणाम आए तो उस कोटे से आपको बाहर करके नौकरी नहीं दी गई। यही कहना चाहती हैं आप? यस सर। सर उसमें जो नोटिफिकेशन था उसमें चलन क्रिया थी। चलन क्रिया के तहत ही हम लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें सब कैटेगरी जब फॉर्म भरते टाइम सब कैटेगरी चिन्हित मतलब उसमें ऑप्शन आ रहा था बीएल ओएल, सारा कुछ आयोग के पास सारा डेटा है कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हमको शॉर्ट लिस्ट किया गया मेंस के लिए, और डीवी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब फाइनल रिजल्ट में बोलते हैं कि आप काम करने में असक्षम नहीं हो, जबकि सर जो 39 कैंडिडेट हैं उनका चयन हुआ है। और वो मतलब उनका चयन उस आधार पे हुआ है, उनको अपनी कैटेगरी में उनका हुआ है। तो वो सर उनके नंबर ज्यादा है तो वो कैसे सक्षम हो गए, और हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो असक्षम हो गए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तेज बहादुर प्रसाद है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है जिस पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है? सर लेखपाल भर्ती 2022 में आई थी, जिसका नोटिफिकेशन में हम लोग को फॉर्म भरना अलाउ किया गया। हम लोगों ने उसका फॉर्म भरा, प्री निकाला, मेंस निकाला और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। मगर 30 दिसंबर 2023 को जब रिजल्ट आया तो हमारी जो भी ओएच की जितनी भी उप श्रेणियां सबका रिजल्ट रोक दिया गया और उसका हवाला दिया गया कि आप लोग शासनादेश में चिन्हित नहीं है। तो सर शासनादेश पढ़ना हमारा काम नहीं होता है, ये आयोग का काम होता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का काम होता है पढ़ना। तो वो आयोग पढ़ करके वो शासनादेश हमको नोटिफिकेशन में अलाउ नहीं करता जब हमको नौकरी नहीं देना था। तो उसने तो नोटिफिकेशन में हमको अलाउ कर दिया फॉर्म भरना। सारे भर्ती प्रक्रिया में 4 साल लगभग चली है भर्ती प्रक्रिया। हम लोगों ने 4 साल स्ट्रगल किया है। दिव्यांग होते हुए भी हम लोग बसों ट्रेनों में धक्के खा करके हम सेंटर पर जाते हैं, अपना प्री देते हैं, मेंस देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के फोर्थ फ्लोर पर जाकर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं। उसके बाद भी आयोग कह देता है कि आप लोग सक्षम नहीं है, आप लोग कार्य करने के लायक नहीं है। जी सर। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमलेश है। मैं मुख्य सेविका पद के लिए मैंने आवेदन किया था 2022 में, और विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही किया था, क्योंकि उसमें समूह ग में हमारी चलन क्रिया प्रतिष्ठित है। लेकिन हुआ क्या कि अब ये डीबी के लिए हमारा रिजल्ट नहीं निकाला, हमारी कट ऑफ हाई है और ये कहते हैं कि हम सक्षम नहीं है। तो हम ये लखनऊ में अपने हक के लिए बार बार आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो किस तरीके से हम आ जाते हैं अगर हम सक्षम नहीं है तो। वैसे भी एग्जाम क्वालिफाई करना आज के समय में कितना कठिन हो गया है। गवर्नमेंट जैसे तैसे भगवान का नाम दे रही है हमें दिव्यांग जन, फिर भी हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमको तो यहाँ से नकार दिया गया है, बिल्कुल कट ऑफ से बाहर निकाल दिया गया है। अगर सरकार ने अभी भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मौर्य है। मैं मऊ से आया हूँ और मैं जो 2022 में वैकेंसी आई थी लेखपाल की, मैं उसी का मतलब कि अभ्यर्थी हूँ। हमारा भी रिजल्ट को रोक दिया गया इस बेस पे कि आप कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। सर मतलब कि हम ये कहते हैं कि राजस्व परिषद और यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कैसे डिसाइड कर लिया बिना मेडिकल चेकअप के कि हम कार्य नहीं करते। हमारी कार्य कुशलता का उसने कैसे चेक किया? केवल एक कैटेगरी से कि हमने बीएल हैं, चाहे हम ओएस श्रेणी के बीएल कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से हमको नौकरी नहीं दी जा रही है। और वही मूल कैटेगरी में जो आ रहे हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी, वो अपने मूल में आ गए तो उनको नौकरी मिल जा रही है। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि भूषण है। मेरी वाइफ मुख्य सेविका की अभ्यर्थी हैं। जब हम लोगों ने फॉर्म भरा तो उस टाइम मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा उनको फिजिकल प्रॉब्लम है, ओएल। तो हमने विज्ञापन देखा, विज्ञापन में उनका अप्लाई करवाया। अप्लाई कराने के बाद विज्ञापन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया आयोग। एक्सेप्ट करने के बाद पूरे एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम होने के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो सारी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो उनका नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है उसमें। अगर आयोग से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको रिजेक्ट करना था हमारा फॉर्म, वाइफ का फॉर्म या मुख्य सेविका का फॉर्म पीएच वालों का, तो आप पहले ही क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिए? आप एग्ज़ाम दिलाने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद आप कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। ये कहाँ का न्याय? वीरेंद्र जी, आप को पीछे काफी समय से देखा जा रहा है कि आप दिव्यांगों के लिए सब पूरी संवेदनशीलता के साथ लगे हुए हैं।
अब आपको क्या लग रहा है, अब आपकी लड़ाई किस दिशा में जाएगी? देखिए, लेखपाल की लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है और मुख्य सेविका की लड़ाई अब आज से शुरू कर रहे हैं। लेखपाल वाले में मुख्य सचिव से वार्ता हुई है और कंसीडर करने का आश्वासन मिला है कि उनको हम कंसीडर करेंगे। मुख्य सेविका वाले में अभी कोई बात नहीं हो पाई है। आज से हम लोग लड़ाई इसकी शुरू करेंगे।